जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हाज़िर हूँ एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि डी लुकअप फंक्शन क्या होता है, ये कैसे बनाया जाता है और इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। चलें शुरू करते हैं आज की नई क्लास। दोस्तों यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हमारा एक स्टूडेंट का जो मैंने एक फॉर्म बनाया था, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक नया टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ऐड किया है। ये अनबाउंड टेक्स्ट बॉक्स है। अनबाउंड का मतलब क्या है कि ये किसी भी फील्ड के साथ बाउंड नहीं है। बाकी ये जो है हमारे स्टूडेंट आईडी, क्लास आईडी, सेक्शन आईडी, टेस्ट नेम, इसको मैं रन करके आपको दिखाऊं तो इन तमाम में वैल्यूज़ टेबल के थ्रू आ रही हैं। यहाँ पे हमारी क्लास आ रही है, यहाँ पे सेक्शन आ रहा है। वो ये वही कॉम्बो बॉक्स है जो हमने एक दूसरे के साथ कैस्केडिंग रिलेट किए हुए हैं, वही है। यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आ रहा है और ये सब जो है वो एक दूसरे डेटाबेस के साथ बाउंड है और टेबल से ये वैल्यूज उठा रहे हैं। यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये खाली है बिल्कुल। उसका मतलब ये है कि ये हमारा अनबाउंड टेक्स्ट बॉक्स है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जिस तरह स्कूल के अंदर मुख्तलिफ क्लासेस के हाउसेस अलाट किए जाते हैं कि ये क्लास कौन से हाउस के साथ अटैच है, मैं ये चाह रहा हूँ कि जब हमारी यहाँ पे क्लास आईडी जो है वो अपडेट हो, हम एक स्टूडेंट को क्लास असाइन करें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिस्टम है वो उसको हाउस जो है वो लेके आ जाए। उसके लिए मैंने एक हाउसेस का टेबल बनाया है। यहाँ पे ये देखें, ये हाउसेस का टेबल है। इसमें मैंने एक फील्ड डाली है आईडी की और एक हाउस नेम की। आईडी इसका एक यूनिक प्राइमरी की है। इसमें 1 2 3 4 और हाउसेस के आगे उसके नाम है। गजाली हाउस, रूमी हाउस है, इकबाल हाउस है, कायद हाउस है। इस तरीके से ये हाउसेस की इंफॉर्मेशन इस अलग टेबल के साथ रखी गई है। इसका कोई रिलेशन स्टूडेंट के साथ नहीं बनता डायरेक्टली। इसका रिलेशन जो बनता है वो हमारा बनता है क्लासेस के साथ। ये देखें, क्लासेस का टेबल है। इसके एंड में मैंने एक कॉलम डाला है कि हाउस आईडी यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ। यानी कि क्या है कि क्लास ये फर्स्ट ईयर है तो ये कौन से हाउस के अंडर आती है। यहाँ पे आगे मैंने आईडी उसका दे दिया 1। इसी तरह सेकंड ईयर भी 1 के अंडर है। एसएससी पार्ट 2 का हाउस 2 है। एसएससी पार्ट 1 और 2 दोनों के हाउस नंबर 2 हैं। इसी तरीके से एचएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 का हाउस नंबर 3 है। तो ये डायरेक्टली जो है वो क्लास के साथ अटैच है। अगर मैं आपको इसके रिलेशंस दिखाऊं तो यहाँ पे रिलेशनशिप के अंदर ये 1 to many रिलेशन बना हुआ है। हाउसेस का टेबल है। हाउसेस का आईडी जो है वो हाउस आईडी क्लास के साथ लिंक है। यहाँ पे इस टेबल का डायरेक्टली स्टूडेंट के साथ कोई लिंक डायरेक्टली नहीं बन रहा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ही हम स्टूडेंट को क्लास असाइन करें तो डेटाबेस जो है वो ऑटोमेटिकली देखे कि इस स्टूडेंट की क्लास आईडी कौन सी है, इस रिलेशन के थ्रू क्लास कौन सी उसको अलॉट हुई है और उस क्लास में से जाते हुए वो उसका हाउस नेम उस स्टूडेंट के साथ डिस्प्ले करे। इस तरह के जो रिलेशंस होते हैं जो डायरेक्टली एसोसिएट हमारा जो है वो स्टूडेंट इस टेबल के साथ नहीं है, तो हम वहाँ से डी लुकअप के थ्रू यहाँ से हम उसकी वैल्यू स्टूडेंट के फॉर्म के अंदर उठाएंगे। रिलेशन आपको दिखाने का मकसद ये था कि या तो डायरेक्टली रिलेट हो स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट है, ये सेक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, यहाँ से हम सेक्शन उसका उठा सकते हैं। इस तरह स्टूडेंट का जो सेक्शन आईडी भी डाला हुआ है, इसी तरह क्लास आईडी डाला हुआ है। इस क्लास के थ्रू हम जो क्लासेस के टेबल के अंदर से उसकी क्लास भी उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली कोई हाउस आईडी का रिलेशन नहीं बना हुआ कि स्टूडेंट को कौन सा हाउस अलाट है। उसको जो क्लास अलाट होगी उस क्लास के थ्रू, उस क्लास आईडी के थ्रू हम ये देखेंगे कि उसका हाउस कौन सा है और उसके फॉर्म के अंदर हम डिस्प्ले कर देंगे। हमारा मकसद ये है। इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पे हम जाते हैं, क्लासेस का टेबल है, इसको भी मैं क्लोज करता हूँ और ये हमारा अनबाउंड बॉक्स है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जैसे ही क्लास आईडी हमारा इस कॉम्बो बॉक्स से अपडेट हो तो सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली एक डी लुकअप फंक्शन के थ्रू ये सर्च करे
कि इस स्टूडेंट की जो क्लास आईडी सिलेक्ट की गई है, इस क्लास का हाउस कौन सा बनता है और उसको यहाँ पे डिस्प्ले करें। तो इसको डिस्प्ले करने के लिए मुझे यहाँ पे हम इसको किसी स्टूडेंट का, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट के टेबल के अंदर किसी किस्म का हाउस की रिलेशन नहीं है, ना ही हाउस को हम वहाँ पे सेव करेंगे, इसलिए इसको मैंने अनबाउंड दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट वो सिस्टम हाउस को डिस्प्ले करेगा, इसको स्टूडेंट टेबल के अंदर सेव नहीं करेगा। नेक्स्ट टाइम जब हम रिपोर्ट बनाएंगे दोबारा हम डी लुकअप के थ्रू यहाँ से हाउस, अगर हमने स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट के आईडी और स्टूडेंट नेम के आगे उसका हाउस डिस्प्ले करना होगा, वो हम क्यूरी के थ्रू या डी लुकअप फंक्शन के थ्रू हम डिस्प्ले कर लेंगे। ये डायरेक्टली स्टूडेंट टेबल के अंदर सेव नहीं होगा, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन होगा। इस तरह से आप मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं, जिस तरह फीस है, क्लास फ़ी है, वो आप यहाँ से उठा सकते हैं डी लुकअप के थ्रू। तो इस वजह से हम डी लुकअप फंक्शन इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारे टेबल्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं होते, वहाँ से इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली रिट्रीव करने के लिए हम डी लुकअप को इस्तेमाल करते हैं। तो आए देखते हैं हम डी लुकअप को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये मेरे पास एक कॉम्बो बॉक्स है ऑलरेडी बना हुआ है, इसका डाटा मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे ये क्लास आईडी, इसमें क्लास आईडी है, बाउंड कॉलम जो 1 है उसमें क्लास आईडी चल रही है और क्लास नेम चल रहा है। क्लास नेम डिस्प्ले हो रहा है, जबकि क्लास आईडी जो है वो हमारा हिडन कॉलम है, इसका इंडेक्स 0 है। पहला कॉलम का इंडेक्स मैंने आपको बताया था 0 होता है और इसका इंडेक्स 1 है। इस तरीके से ये चल रहा है। हम उससे पहले डी लुकअप फंक्शन लगाने से पहले एक काम और करते हैं, वो हम ये करेंगे, इस क्लास आईडी या क्लास नेम का जो कॉम्बो बॉक्स है, इसमें हम हाउस आईडी को इंसर्ट करेंगे, ताकि जब ये अपडेट हो तो इस अपडेट पे यहाँ से हम हाउस आईडी उठाएं और फिर हाउस के टेबल, अगर मैं हाउसेस का आपको टेबल दिखाऊं तो यहाँ पे एक आईडी है, इस आईडी को हम जो क्लासेस के अंदर हाउस आईडी हमने डाला हुआ है ये वाला, इसको हम इस हाउसेस के आईडी से मैच करेंगे और फिर उसका ये वाला नाम हम उठा के वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी शायद आपको नज़र आ रहा हो, लेकिन ये सिंपल सी बात है कि हम वहाँ पे हमारा क्लास आईडी डिस्प्ले हो रहा है, हिडन है, बल्कि उस कॉम्बो बॉक्स के अंदर ये वैल्यूज चल रही हैं, क्लास आईडी चल रही है और क्लास नेम चल रहा है। तीसरा कॉलम हम उसमें डाल देंगे हाउस आईडी, ताकि जब यूज़र वहाँ से सिलेक्ट करे तो हाउस आईडी भी हमें वहाँ पे मिल जाए और उस हाउस आईडी को हम हाउसेस के कॉलम टेबल के अंदर इस आईडी से मैच करेंगे और वहाँ से उसका नाम उठाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो क्लास आईडी का कॉम्बो बॉक्स है, इसमें हाउस आईडी की फील्ड भी हमने ऐड करनी है। ये हाउस आईडी का एंड पे जो बना हुआ, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने ऐड किया और इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हमने इसको ये देखें, यहाँ पे सिलेक्ट क्लास में आप देखें, यहाँ पे सिलेक्ट क्लासेस क्लास आईडी, क्लासेस क्लास नेम, क्लासेस हाउस आईडी। अब ये हाउस आईडी हमने यहाँ पे फेच कर लिया है। अब हम सीधा सीधा कोडिंग पे चलेंगे और कोड के थ्रू हम यहाँ पे डी लुकअप फंक्शन के थ्रू यहाँ पे उसको डिस्प्ले करेंगे। तो इसका हम कोड कहाँ पे लिखते हैं, ऑलरेडी आपको पता है, हम आफ्टर अपडेट की इवेंट के ऊपर इसका कोड लिखना चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ से यूज़र जो है वो क्लास चुने। अब फिलहाल अगर मैं इसको रन करता हूँ, फर्स्ट ईयर है तो यहाँ पे मैं अगर फर्स्ट ईयर चुनता हूँ, सेकेंड ईयर चुनता हूँ, तो यहाँ पे कोई किसी किस्म का हाउस डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं इसके आफ्टर अपडेट इवेंट के ऊपर चलता हूँ और ये हमारा इवेंट, इस पे ऑलरेडी सेक्शन आईडी डॉट री क्यूरी जो है वो हमने पिछली क्लासेस में लगाया था, सेक्शन आईडी को री क्यूरी करने के लिए, जब हम कैस्केडिंग कॉम्बो बॉक्स पढ़ रहे थे। इसी आफ्टर अपडेट के नीचे मैं इसका कोड लिखता हूँ कि सेक्शन आईडी को री क्यूरी करे और उसके बाद जो है वो हमें डी लुकअप फंक्शन के थ्रू हाउस का नाम जो है वो डिस्प्ले करे। हाउस का नाम डिस्प्ले करने के लिए ये जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, अनबाउंड टेक्स्ट बॉक्स, इसका नेम आप जाएं तो इसका नेम मैंने रखा हुआ है txt हाउस। तो हम इसको रेफर करेंगे अपने फॉर्म कोड के अंदर। तो मैं कहता हूँ me.txt हाउस इज इक्वल टू कि txt हाउस के अंदर हम कोई वैल्यू लिखना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो डी लुकअप का फंक्शन लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डी लुकअप
ब्रैकेट डालूंगा तो ये नीचे मुझे उसका एक सिंटेक्स दे देगा कि इसका सिंटेक्स क्या होगा। सबसे पहले तो हमने एक्सप्रेशन लिखना है, एक्सप्रेशन एज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब ये है कि आपने इसको डबल कोटेशन के अंदर लिखना है। इसी तरह डोमेन एज स्ट्रिंग भी लिखा हुआ, उसको भी आपने डबल कोटेशन के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डबल कोटेशन। इसका सिंटेक्स सेम ही है जिस तरह हमने डी सम का फंक्शन पढ़ा था और डी काउंट का फंक्शन पढ़ा था, तो ये भी सेम इसी तरह के तरीके से आपका दो कंपलसरी पैरामीटर हैं इसके, एक्सप्रेशन और डोमेन, और तीसरा हमारा ये ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये कंपलसरी नहीं है, ये आपका ऑप्शनल पैरामीटर है, लेकिन यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे क्योंकि हमने इसको क्राइटेरिया लाजमी देना है कि जो कॉम्बो बॉक्स के अंदर क्लास आईडी की कॉम्बो बॉक्स के अंदर यूजर सेलेक्ट करेगा उसका हाउस नेम वो यहाँ पे उठा के लाएगा। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन में लिखता हूँ। एक्सप्रेशन का मतलब है कि हमने कौन सी चीज उठानी है। तो यहाँ पे मैंने हाउसेस का टेबल मैं यहाँ पे खोलता हूँ ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए कि ये हाउसेस का टेबल जो है वो इसमें कौन कौन से फील्ड्स जो हैं वो शामिल है। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, ये है। अब देखें यहाँ पे आईडी है और एच नेम है। हमने हाउस का नेम उठाना है, ये नाम उठाना है। तो हम इसको एक्सप्रेशन के अंदर क्या देंगे, एच नेम। जो हमें रिक्वायर्ड है फील्ड जो हमने डिस्प्ले करना है वो हमने सबसे पहले एक्सप्रेशन के अंदर देना है। उसके बाद डोमेन हमारी क्या होगी, ये जो क्यूरी या टेबल का नेम है वो हमारा डोमेन होता है। तो इस टेबल का नाम है हाउसेस, तो वो मैं दे दूंगा डबल कोटेशन के अंदर क्योंकि ये भी एक स्ट्रिंग के तौर पे हमने देना है हाउसेस। उसके बाद कॉमा डालूंगा और अब मैंने उसका क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया मैंने क्या देना है कि ये जो आईडी है, इस हाउस टेबल की आईडी है, ये आईडी किसके बराबर हो उसका वो एच नेम उठाए। तो इसकी आईडी किसके बराबर हो, मैं क्लासेस का टेबल खोलता हूँ। ये देखें यहाँ पे हाउस आईडी ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमने उसका हाउस आईडी, ये वाली हाउस आईडी हमने कंपेयर करनी है स्टूडेंट हाउसेस की हाउस आईडी के साथ। क्लासेस की हाउस आईडी हमने हाउसेस की जो है वो आईडी के साथ कंपेयर करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं खोलता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका कोड लिखूंगा कि आईडी हमारी जो है वो हाउसेस की जो आईडी है, इसको मैं कोटेशन शुरू करता हूँ। आईडी इज इक्वल टू, ये आईडी मैंने कौन सी दी, हाउसेस की आईडी। उस हाउस का नाम उठाए जिसकी आईडी किसके बराबर हो वो हमने अभी उसको देनी है। वो आईडी जो है वो कहाँ पे चल रही है, ये आईडी हमारी चल रही है जो हमारा जो कॉम्बो बॉक्स है क्लास आईडी उसके कॉलम 3 के अंदर पड़ी है। एक दफा फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप डाटा के टैब में जाएं, ये इसकी क्यूरी है। देखिए यहाँ पे अब कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये हाउस आईडी जो है ये हमारी कॉलम 3 के अंदर पड़ी है। तो इसके इंडेक्स जो है वो कॉलम 1 से शुरू नहीं होते बल्कि इंडेक्स क्या होता है, कॉलम 0, 1 और 2। इसका मतलब है जो हमारा कॉलम 2 का इंडेक्स है उसके अंदर जो है हमारी हाउस आईडी पड़ी हुई है, इसको हम टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो कोड है इसके ऊपर हमने क्या लिखना है कि हाउस की जो आईडी है इज इक्वल टू हो, यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ और इम्परसेंट में मैं उसको उसका जो कंट्रोल है उसका रेफरेंस दे दूंगा कि हाउस आईडी हमारी किसके साथ वो कंपेयर करे। तो यहाँ पे मैं मी डॉट cbo क्लास आईडी डॉट कॉलम, अब जो पहला कॉलम है उसको मैं 0 दूंगा, जो दूसरा कॉलम मैंने कंपेयर करना है तो उसको 1 दूंगा और तीसरा कॉलम मैंने कंपेयर करना है तो उसको मैं 2 दूंगा। इंडेक्स जो है वो 2, और यहाँ पे कॉलम मैंने 2 लिखा और जो डी लुकअप वाला ब्रैकेट था यहाँ से शुरू हुआ था, अब मैं उसको क्लोज कर दूंगा। ये हमारा एक सिंटेक्स कंप्लीट हो जाता है डी लुकअप का। अब इसमें मैं आपको दोबारा एक दफा बता दूं कि मैंने सर्च कर रहा हूँ एच नेम, जो हाउसेस के टेबल का एच नेम है, मैंने ये डिस्प्ले करना है। एक्सप्रेशन में मैंने ये ले लिया। उसके बाद सेकंड चीज क्या मैंने की, यहाँ पे डोमेन नेम दिया कि हमारा टेबल का नाम क्या है। तीसरा मैंने क्या दिया, क्राइटेरिया थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि आईडी जो है इसी टेबल की, ये जो हाउसेस एच नेम और उसका आईडी है, ये वाला आईडी
ये आईडी किसके बराबर हो तो उसका वो ये नाम उठाए। तो वो मैंने उसको इस कंट्रोल का रेफरेंस दिया है कि क्लास आईडी के कॉलम 3 के अंदर जो है, कहने को कॉलम 3 है लेकिन उसका इंडेक्स जो है वो 2 है, उसके अंदर जो वैल्यू चल रही है उसका रेफरेंस मैंने क्लास आईडी में दिया। यहाँ पे आप उसी कोड को देख लें, आईडी जो है वो me.cbo क्लास आईडी डॉट कॉलम 2 के बराबर हो। इसको मैं डीबग करके कंपाइल करता हूँ और यहाँ से मैं इस फॉर्म को रन करता हूँ। अब ये मेरा, जैसे ही ये मेरा आफ्टर अपडेट इवेंट फायर होगा, ये मैंने फर्स्ट ईयर चुना, ये देखिए नीचे उसने गजाली प्रिंट कर दी। सेकेंड ईयर का भी गजाली है तो वो भी इसको यही देगा। उसके बाद एसएससी पार्ट 1 में चुनता हूँ, देखिए उसने यहाँ पे रूमी कर दिया। इसी तरह एसएससी पार्ट 2 रूमी कर दिया। इसी तरह एचएसएससी पार्ट 2 इकबाल कर दिया। इसी तरह एचएसएससी पार्ट 2 जो भी आप चुनेंगे वो उसको उस टेबल से सर्च करके यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो डी लुकअप फंक्शन क्या करता है कि ये डायरेक्टली रिलेटेड टेबल जो नहीं होते उनमें से कोई वैल्यू सर्च करने के लिए और डिस्प्ले कराने के लिए डी लुकअप का फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है इस डी लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में और मज़ीद चीज़ें पढ़ेंगे। अगर ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।